क्या हिमाचल प्रदेश में आम जनता की शिकायत भी वैसे ही सुनी जाएगी जैसे किसी बड़े अधिकारी की? फिलहाल ऐसा होगा, इस पर संशय आ गया है। ये कहने के पीछे का तर्क ये है कि जहां पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की शिकायत तुरंत दर्ज हो गई, वहीं कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत दर्ज होने में 21 दिन का वक्त लग गया। शिकायत तब दर्ज हुई जब निशांत शर्मा ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। उन पर हरियाणा के गुरुग्राम के साथ साथ मैक्लोडगंज में भी हमला हो चुका है। निशांत शर्मा ने इस आधार पर कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी कि उसे प्रभावशाली लोगों से सुरक्षा की जरूरत है। हाईकोर्ट ने इस गुहार का स्वतः संज्ञान लेते हुए कांगड़ा और शिमला जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांग ली। फिलहाल हिमाचल सरकार ने डीजीपी संजय कुंडू को उनके पद से हटा दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही की गई है। मंगलवार सुबह इस बारे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने फैसला लिया है। फिलहाल डीजीपी संजय कुंडू को आयुष विभाग का सचिव बना दिया गया है। डीजीपी संजय कुंडू पर कारोबारी पर गुरुग्राम में हमले के बाद उन्हें धमकाने के आरोप लगे थे। पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो कारोबारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे कि निष्पक्ष जांच हेतु डीजीपी संजय कुंडू को उनके पद से हटा दिया जाए। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को भी हटाने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ऐसा माना गया कि उन्होंने मामले में सही ढंग से जांच नहीं की थी, लेकिन उन पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल संजय कुंडू की जगह 1996 बैच के आईपीएस अफसर सतवंत कटवाल को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। सतवंत के पास मौजूदा समय में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो और सीआईडी में एडीजीपी का कार्यभार है। कुंडू को आयुष विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। इस पूरे मामले में काबिले गौर है सरकार का डीजीपी संजय कुंडू को लेकर रुख। कभी विपक्ष में बैठी इस मौजूदा सरकार को डीजीपी फूटी आंख नहीं भाते थे और अब मामला इसके विपरीत है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संजय कुंडू को हटाया नहीं, पदोन्नत किया गया है। वो इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन उनके खिलाफ आई शिकायत को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। संजय कुंडू ने 35 साल तक प्रदेश की सेवा की है। उनकी छवि स्वच्छ है। मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए कुंडू को डीजीपी के पद से हटाकर प्रधान सचिव बनाया गया। और इस बयान के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री उस डीजीपी संजय कुंडू के नाम को स्वच्छ बता रहे हैं, जिस पर कभी विपक्ष में रहते हुए उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि पिछली सरकार यानी बीजेपी की सरकार के समय पर कांग्रेस ने संजय कुंडू को बर्खास्त करने की मांग की थी, लेकिन अचानक पासा पलट गया और अब उसी नाम की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जो जनता को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या डीजीपी संजय कुंडू पर लगे आरोप इतने गहरे हैं कि जड़ें सरकार तक पहुंचती है, या सरकार किस मजबूरी में है कि अभी तक पूरा मामला उजागर नहीं हुआ कि एक आम कारोबारी के पक्ष का जिक्र किए बगैर डीजीपी को साफ बता दिया गया। सवाल ये भी है कि यदि मामला इतना सीधा था तो आखिर पुलिस ने इस मामले की जांच में इतना समय क्यों लिया कि माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर डीजीपी संजय कुंडू की छवि साफ थी तो कभी विपक्ष में रहकर कांग्रेस ने उनके खिलाफ आवाज क्यों बुलंद की थी। जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पुलिस की कार्यवाही जनता को उचित न्याय दिलवा सकती है, इस पर एक सवालिया निशान उठ गया है। एक हाई प्रोफाइल केस होने के नाते ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन जनता को ये संदेश दे पा रहा है कि आरोपी यदि कोई बड़ा अधिकारी भी होगा तो उसे भी एक आरोपी के तौर पर ही देखा जाएगा, जब तक आरोप बर्खास्त या सिद्ध नहीं हो जाता। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर कम से कम जनता को एक आश्वासन दिया है कि कम से कम जनता की सुनवाई किसी एक स्थान पर होना तो सुनिश्चित है। हालांकि इस मामले में ताजा अपडेट के मुताबिक डीजीपी संजय कुंडू को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि संजय कुंडू को भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट में उन्हें नहीं सुना गया। इस पर एससी ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन को 2 हफ्ते के भीतर निपटाया जाए, तब तक संजय कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे। हिमाचल हाई कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होगी। 3 दिन पहले ही संजय कुंडू ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।